रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी एक दोस्त का सवाल है कि उसकी सास है ना, दिन रात इसको बदवा देते रहती हैं। क्या बदवा क्या असर करती हैं? दिन रात है ना, कुछ भी करो हर काम में नुक्स निकालती है, कुछ ना कुछ। बहरहाल शोहर से गुस्सा होना, ऐसा ऐसा बोल के कुछ ना कुछ दिन रात बदवा देती है। बाहर गए तो भी एक्सीडेंट हो जाओ, फना हो जाओ, वगैरह वगैरह, कुछ नुकसान हो जाओ, ऐसे बदवा देती है। तो उसको डर लगा रहता है हमेशा कि क्या बदवा असर करती है बोल के। तो मेरी बहन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक हदीस का मफ़हूम भी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मज़लूम की बदुआ से बचो, मज़लूम की बदुआ से बचो। मज़लूम की बदुआ अर्श को हिला देती है। तो क्या आपकी सास मज़लूम है? तो डरने की क्या बात है? आपकी सास तो जालिम नज़र आ रही मुझे। आपकी बातें सुनकर आपकी सास तो जालिम नज़र आ रही। तो ऐसों की बदुआ कहाँ लगती है? ऐसों की बदुआ तो अल्लाह ताला, जबकि हम उसके मुस्तहिक़ नहीं हैं, हम उसके लायक ही नहीं हैं उस बदुआ के, तो लगती कहाँ है हमको? हम वैसा काम ही नहीं करें। हाँ, वैसे भी है ना, हम ऐसा काम ना करें कि उनको तकलीफ़ हो। उन्होंने जो बोले कर दो, आप जो करना है आप करते रहिए, ऐसा ना हो कि उनको तकलीफ़ ना हो। बहरहाल ऐसे काम तो ज़रूर करते रहिए, अल्लाह के वास्ते करते रहिए, ऐसा ना कि उनको खुश करने के वास्ते। बस अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदार बनाया बहू के रूप में, तो आप अपने काम अंजाम, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते रहिए। बदुआ से तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदुआ आप उसके लायक ही नहीं है, आप उसके मुस्तहिक़ ही नहीं है, तो आपको बदुआ कैसे लगेंगी? डरने की कोई बात नहीं। उल्टा उनको अल्लाह ताला क्या करता है, जो बदुआ दे रहे ना, हम उन्हों जालिम हैं, हम मज़लूम हैं। आप बहन मज़लूम हैं, जो आप ऐसे हरकतें कर रही नहीं, तो आप डरने की क्यों डर रही है? डरने की बातिश नहीं है। तो उल्टा क्या होता है, जो भी अल्फाज निकालते हैं ना, अल्लाह ताला वापस उनको लौटा देता है। तो चाहे उनको लगती है वो बदवा, उन्हें समझ रहे नहीं, चाहे उनको नुकसान होता, चाहे बीमारी की शक्ल में, चाहे मुसीबत की शक्ल में, ऐसे वैसी शक्ल में, उनको अल्लाह ताला वापस दुनिया में ही बता देता। बदवा उनको लगती, तो डरने की कोई बात नहीं। एक मेरी बहन का भी किस्सा याद आया मुझे। और बाज़ लोग क्या करते हैं, हसद की वजह से भी, खूबसूरती की वजह से दे देते हैं। हम अच्छे कपड़े पहन लिए, हम अच्छे दिख लिए, तो लोग क्या करते, जल के भी बदवा देते। मेरी एक पुरानी, बहुत सी पुरानी एक दोस्त है ना, उन्होंने अपना किस्सा भी एक शेयर करी थी। उन हसद कर रही थी, मतलब इन्हीं कसूरवार थी, बता रही थी। तो उन क्या कर रही है, उसकी देवरानी है ना, अच्छा पहनती ओढ़ती थी, और उसकी हर ख्वाहिशां पूरे कर रहे थे उसके सास, उसका शौहर, देवर वगैरह। तो अभी इसको थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी, मेरे वक्त तो कोई कुछ नहीं करे, उसके वक्त ऐसा कर रहे बोल के इसको आहिस्ता आहिस्ता जलन होने लगी थी देवरानी से। मेरी दोस्त बता रही थी ये। तो क्या कर रही हूँ, एक ऐसी पार्टी कर रहे थे, क्या शादी की सालगिरह कुछ ऐसी थी, तो वो ऐसे खुशियाँ मना रही थे। अब इसको इतनी जलन कोफत हो रही थी, कहते पका के करके आके घर में कमरे में बैठ गई। तो अब उसकी आके, अब उसको ऐसा गुस्सा आ रहा, कहते वो उसको देवरानी को देखे तो, उसकी खुशियाँ देखे तो उन क्या करी, कहते अब अल्लाह इसको इतना रोला, जितना इन खुशियाँ मना रहे ना लोग, इतना ही इनको रोला, बल्कि दिल से बदवा दी। कहते तो क्या हुआ, कहते अब वो दावत वावत तो हो गई, पार्टी वगैरह हो गई। तो दूसरे दिन जबकि उन्होंने उसकी मुस्तहिक ही नहीं थी, उसका शौहर उसके कमा ले रहा, उनका ले रहा, उसकी खुशियाँ का ले रहा, तो अपन को जलने की क्या बात है? उसकी खूबसूरती से, उसकी वगैरह से जलने की क्या बात है? तो क्या करे, उल्टा इसको लग गई हो। दूसरे दिन इसको मालूम हुआ कि इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जो बदुआ दी थी ना जेठानी मेरी दोस्त, तो उसको उल्टा मालूम हुआ कि इसकी माँ का इंतकाल होगा। आप सोचिए, जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ तो इन कितना रोई होंगी। इन जो बोली थी ना, अल्लाह उसको इतना रूला, उसकी खुशियाँ गम में बदल दे, बल्कि जो उसको बदवा दी ना, उल्टा इसको लगा दिया। अल्लाह लौट कर इसकी के पास आई। तो जब से तौबा कर ली, अल्लाह मैं आइंदा से कभी किसी को बदवा नहीं दूंगी, क्योंकि इतना रोई है वो बदवा इसको ही लगी, इतना रोई है। बता रही थी कि आइंदा से मैं तौबा कर ली कि हर एक को, अगर इसको गुस्सा जलन भी आ रहा, तो ये दुआ कर ले रही कि अल्लाह मुझे ऐसे हासिदीन से बचा, अल्लाह मुझे हसद करने से बचा, अल्लाह तू मुझे हिदायत दे। अब अपने आप में ही दुआ कर लेना। अपन हमको कभी होता है, इंसान है, कभी तरक्की देख के, कभी खूबसूरती देख के, कभी कुछ देख के हसन जलन तो होती है, इंसान की फितरत है। तो अगर ऐसा हो रहा बहन, तो क्या करना है, हमारे लिए हम हिदायत की दुआ मांग लेना, या अल्लाह तू हमको हिदायत दे। और औज़ बिल्लाहि मिनल ऐन अपन ये दुआ पढ़ लेते रहना, अल्लाह हमको हासिदीन के हसद से बचा, और हम भी किसी के हसद करने से बचा। ये दुआ मांग लेना इंशाल्लाह। तो डरने की कोई बात नहीं। बदुआएं ज़रूर कबूल होती है, बस मज़लूम की दुआ तो ज़रूर कबूल होती। हाँ, अगर
اور بدوا ضروری نہیں کہ منہ سے ہی دے، منہ سے ہی ہم کسی کو بدوا دے دے، ضروری نہیں. اگر ہم کوئی ہمارا دل دکھا رہا، کوئی ایسا جو ہم ان کو بول نہیں سکتے، اخلاق کی وجہ سے ہم ان کو بول نہیں سکتے، تو ہم کیا کرنا ہے، جانماز بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو روئیں گے نا، تو پھر وہ بدعا دعا کی شکل میں ایسا عرش پہ جاتی ہیں، تو پھر ان کو پھر دنیا میں ہی بتا دیتا اللہ. تو کیا کرنا ہے، بدعا منہ سے نہیں نکالنا، اللہ کے سامنے روئیے. آپ کو تکلیف ہو رہی، کچھ ہو رہی، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا کر رہا، تو اللہ کے سامنے روئیے. تو ضرور اللہ تعالیٰ اگر حق ہے، لائق ہے انہوں، تو ضرور ان کو بدعائیں لگتی ہیں. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعائیں تو ہمیں کبھی دینا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے، اور ہم کو حاسدین سے بچا، اور ہم کو بھی کسی کو حسد کرنے سے بچا. یہ بھی دعا کر لینا چاہیے. انشاءاللہ. السلام علیکم.